कौन से सुरखाब के पड़ लगे फाद में, और ऊपर से शादीशुदा भी है ना। वैसे अम्मी शादी तो आपने भी एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी से की थी ना। इतना मुझको बता दे कैसे तुझको भुला दे। अच्छा, तो ये उरूसा फहद के पास गई थी, इसीलिए उसका मूड ऑफ था। खैर, उसका मूड तो मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन अम्मी आप अपनी इस चहेती का कुछ करती क्यों नहीं है? इसका भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे हाथ से निकल रही है। खैर, आपके हाथ में वो कभी थी भी नहीं अम्मी, बस खेल रही थी, आप उससे और वो आपसे। मेरे हक में तो थी ना, लेकिन अब तो सामने आकर खड़ी हो गई है। खैर, मैं उसको देख लूंगी। वो सजल, वो अहमद के पैसों का क्या है अम्मी, आपको एक बात कही हुई बात समझ नहीं आती? फजूल में एक बात का इशू बना रही है। जब होंगे मेरे पास पैसे मैं दे दूंगी। फिलहाल तो मुझे एक नई टेंशन दे दी है आपने। पता नहीं रूसा ने फहद को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। मुझे घर आने से मना कर दिया उसने, उसकी अम्मी ने भी कॉल नहीं की। एक बात पूछूं? तुम्हारा मकसद अनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, ऐसा ही है ना? मुझे क्यों लग रहा है कि तू फहद से। क्या हो गया आपको अम्मी? क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? कौन से सुरखाब के पड़ लगे फाद में, और ऊपर से शादीशुदा भी है ना। वैसे अम्मी शादी तो आपने भी एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी से की थी ना। मेरे हालात अलग थे। मैं एक बेवा थी, एक बच्ची की माँ थी, मेरा कोई कफील नहीं था। उस वक्त लोग मेरा नाम जावेद साहब के साथ जोड़ रहे थे, मेरे किरदार पे बात कर रहे थे, इसलिए मेरी मजबूरी थी। हाँ, तो तोहमत तो मुझ पे भी लगी है अम्मी। अनम हमेशा मेरा नाम फहद के साथ जोड़ते। तो ये तोहमत तुमने खुद लगाई है सज्जल। तुम्हारा मकसद उन दोनों के बीच में दरार डालकर अनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और मेरा मकसद असमा को तड़पाना है, समझी तुम? मुझे अच्छे तरीके से याद है अपना मकसद। फिलहाल तो मैं उस अनम की शक्ल देखना चाहती हूँ। सबकी शक्लों पे 12 बजे हैं वहां पे। शक्ल तो फहद की भी देखने वाली थी, नोटिस देख के बेयकीनी की कैफियत में चला गया था। बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी मैंने।